continuity and differentiability. Continuity and differentiability. For a function to be continuous, for a function fx लिखिए, for a function fx to be continuous, LHL at, for a function fx to be continuous लिखिए यहाँ पर at x is equal to a, at x is equal to a, LHL at x is equal to a, fx it should be equal to RHL at x is equal to a, fx and it should be equal to फंक्शंस वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू यानी कि एफ ए है ना, ये तीनों की तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए ऐसा होता है कि नंबर 9 पर एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में ये पूछा जाए कि भाई ये 1 पर कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मेरे को समझना है इसका कॉन्टीन्यूअस होने का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। तो हम ये कहेंगे, और यहाँ पर मुझे लिमिट्स का यूज़ करना है, तो लिमिट का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू जो है ना एग्जैक्टली, अगर मान लीजिए मैं 1 की बात करने लगूँ तो वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं होगी, या तो 1 से मामूली सी ज़्यादा, जरा सी ज़्यादा होगी, या 1 से जरा सी कम होगी, या एग्जैक्टली 1 होगी। तीनों में से कोई एक चीज़ लेंगे, मतलब हमने 1 से जरा सी ज़्यादा वैल्यू लेनी, इसको क्या बोलेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट। 1 से जरा सी कम ले ली, इसको क्या बोलेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ और एग्जैक्टली 1 ले ली, इसको बोलेंगे F1 ठीक है। तो मैंने जरा सी ज़्यादा ले ली, जरा सी कम ले ली, या एग्जैक्टली फंक्शन पर वैल्यू ले ली, मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पर मैंने वैल्यू ले ली, और तीनों की वैल्यू निकालने पर अगर मैं कहता हूँ कि फंक्शन का कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सेम वैल्यू आ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि वो फंक्शन पूरी तरह से कॉन्टीन्यूअस है। मतलब अगर वैल्यू जरा सी भी कम हो जाए, वैल्यू जरा सी भी ज़्यादा हो जाए, कुछ भी फ्लक्चुएशन होता रहे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका जो बेसिक एग्जांपल है वो बेसिक एग्जांपल होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। तो साइंस वाले बच्चों को समझा रहा हूँ, वोल्टेज स्टेबलाइजर इसका बेसिक एग्जांपल होता है। हम ज़्यादातर जो घरों में, जो पर्टिकुलरली अगर हम एसी की बात करें या फ्रिज की बात करें, तो उनमें आजकल तो अंदर ही स्टेबलाइजर बने हुए आते हैं, उनके अंदर बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी हम पुराने ज़माने में चले जाएं और ये कहें कि नहीं वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत हुआ करता था, हमको एक स्टेबलाइज वोल्टेज चाहिए, तो स्टेबलाइज वोल्टेज क्या करती थी कि वो जो भी फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन को झेलता कौन था, स्टेबलाइजर, और वो आउटपुट में क्या करता था, एक कांस्टेंट वोल्टेज देता था। मतलब ये है कि हम घरों में 220 वोल्ट यूज़ करते हैं। अब 220 वोल्ट से ज़रा सी कम हो जाए, मान लो 215 तक चली जाए, या बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर है तो 210 तक चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। 220 से ज़्यादा हो जाए बढ़ते हुए, 225 हो जाए या 230 वोल्ट हो जाए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 220 है तो स्टेबलाइजर तो आराम से बैठेगा, भाई मेरे को करने के लिए अब कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए, वैल्यू थोड़ी सी कम भी हो जाए, या वैल्यू एक्जैक्टली जितनी चाहिए उतनी मिल जाए, तो भी मैं एक स्टेबलाइज्ड आउटपुट देता रहूँगा, एक स्टेबल वोल्टेज देता रहूँगा। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजर। तो यहाँ पर फंक्शन के कॉन्टीन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन का कॉन्टीन्यूअस होने का मतलब ये है कि अगर वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है या वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, या एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मैं वैल्यू निकालूँ, तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। ये होता है। और ये पढ़ा क्यों जा रहा है हम, क्योंकि जितने भी फंक्शन हैं, जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा उसका ही मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, नहीं तो डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिर्फ उसका हो सकता है जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी
फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तभी वो डिफरेंशिएबल है, मतलब तभी उसको डिफरेंशिएट करा जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो दे रखा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एग्जांपल 1, check the continuity of the function f given by function f given by fx is equal to 2x plus 3 2x plus 3 at x is equal to 1। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखेंगे, हर क्वेश्चन पर वही अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। उस स्टेप्स को समझ लेना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू, एल एच एल का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से मामूली सी छोटी है, जरा सी छोटी है, उसको क्या लिख देते हैं, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 की पावर में जैसे माइनस लिख दिया हो, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। अब लिखना 1 से कितना छोटा मैं दूंगा, जरा सा छोटा। अच्छा, तो जरा सा क्या है, वो जरा सा क्या है कि एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ 1 माइनस एच, ये लिखना है। 1 माइनस एच का मतलब क्या है कि मेरा जो x है ना, वो x क्या है, वो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो 1 में से मैंने वो थोड़ी सी जो चीज़ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो थोड़ी सी चीज़, वो छोटी सी चीज़ क्या है, वो लगभग 0 के बराबर है, तो लिख दिया h टेंडिंग टू 0। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये मेरे को करना है। पहले स्टेप में मैं बिल्कुल सेम ये लिखूंगा जैसे यहाँ पर लिखा था, x इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 बोल रहे हैं, तो एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स, ये लिखेंगे। अगले स्टेप में लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, एल एच एल निकाल रहा हूँ तो 1 में से जरा सा कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। और अगले में यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एच। हर क्वेश्चन में यही होगा। कोई भी आपको, अभी मैंने फंक्शन क्या है, जैसे ये फंक्शन है ना 2x प्लस 3, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं करा, इसको करूँगा अभी मैं यूज़। हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी मेरे को एल एच एल निकालना है, मान लीजिए एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 13 होता, तो मैं क्या लिखता, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 13 एफ एक्स, यही लिखता। अगला स्टेप यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 13 माइनस एफ एक्स, वो लिखता। अगला स्टेप लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 13 माइनस एच, वही लिखता है, ठीक है। तो यही मेरे को करना है। अब अगर मैं आर एच एल पर आ जाऊँ, तो आर एच एल में मुझे क्या करना पड़ेगा, x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ h टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच, वो करेंगे। अब f 1 माइनस एच करते ही फिर मैं देखूंगा कि चलिए यहाँ तक हो गया काम। उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, और जब f ब्रैकेट में जब x लिखा हुआ था तो क्या था, 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ब्रैकेट में 1 माइनस एच है, तो x की जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1 माइनस एच, बस। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। बताओ ये समझे कि नहीं। बेसिकली फंक्शन ये लिखा है, मैंने 2x प्लस 3 लिखा है, x की जगह 1 माइनस एच डाल दिया बस। अब इधर आ रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाँ जी, एक्सपेंड कर दो, 2 माइनस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 माइनस 2h। देखिए 2-3 चीज़ें चेक करते हैं कि बिल्कुल लास्ट तक सॉल्व करेंगे तब h की वैल्यू डालेंगे, शुरुआत में नहीं डालते। बिल्कुल लास्ट तक सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चंस में, अभी तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, कई क्वेश्चन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, कट जाता है। कई क्वेश्चन में क्या रैशनलाइज हो जाता है, तो कईयों में फैक्टराइज होगा, कईयों में रैशनलाइज होगा। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें, हमारा जो मतलब तरीका है वो ये है कि पूरा सॉल्व करेंगे लास्ट तक। और जब मैं देखूंगा कि अब कहीं कुछ कॉमन नहीं आ सकता, कहीं कुछ कट नहीं सकता, कुछ रैशनलाइज नहीं हो सकता, कुछ फैक्टराइज नहीं हो सकता, जब पूरा फाइनली हमने कह दिया भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ये पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है,
तब मैं एच की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा 0। अब एच की वैल्यू डाल दो 0, 5 माइनस 2 इंटू 0, रिजल्ट क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब निकालिए इसी तरह से आर एच एल। वही सेम तरीका जैसे एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स, ऐसी आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स। अगला लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू अगला लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये 1 प्लस इधर आ जाएगा एफ 1 प्लस एच। यहाँ तक करके फिर क्या करना है, फिर वही फंक्शन में वैल्यू डालनी है। फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3। ठीक है भाई, x की जगह 1 प्लस एच सब्सटीट्यूट करा है ना, बस क्लियर है। अब ये एक्सपेंड करो, प्लस 2h प्लस 3 5 प्लस 2h, कुछ बचा नहीं, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, h की जगह 0 डाल दो। और रिजल्ट क्या आ गया 5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया। आगे चलिए, उसके बाद फिर फंक्शन की वैल्यू, तो f1 क्या है, इसी में सीधा सीधा x की जगह 1 डालो बस। 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ बोलेंगे सिंस LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to f1. So fx is continuous at x is equal to 1. बस ये तरीका है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल पहला क्वेश्चन करवाया है इसका, फिर आगे के भी और क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी आज शुरुआत करवाई है इसकी। आप लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स अपना रिवाइज करके रखो, इनवर्स में कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, मैं परसों आपका टेस्ट लूँगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं दे दिया कोई चीज़, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स तो सबने कर ही लिया होगा ढंग से। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ।